जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और रेलवे एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही एक जबरदस्त सी क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को। मैं देख रहा था यहाँ पर कि काफी सारे बच्चे कह रहे थे आज क्लास नहीं होगी। भाई 3:56 में खाना खाने हम गए हैं। ठीक है, कोई भी नॉर्मल इंसान ने खाना भी खाता है 10 मिनट तो लगता ही लगता है। आधा खाना खा के आए, आधा खाना छोड़ के आए कि रात को फिर 8 बजे खाना खाएंगे। सुबह से बैक टू बैक क्लासेस होने की वजह से खाना खाने का भी इंसान को टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, सुबह में मेरे भाई ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन, फिर यहाँ क्लास, फिर ये रिकॉर्डिंग, फिर वो चीज़ें, और मज़ा आता है मेरे भाई मुझे मेरे अपने काम में। मैं बिल्कुल भी नहीं थकता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता, मज़ा आता है। कहते हैं ना कि जिस काम में इंसान को मज़ा है ना, तो समझ लो कि वो तरक्की के राह पर चलेगा। वही वाली बात है, यहाँ पे आनंद आना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ पर हमारे भाई साहब, एक दिन हम इनको अपने साथ जगा लिए, देखिए बुखार चढ़ गया। बताइए, कह रहे हैं कैसे कर लेते हैं भैया आप? हम कहते हैं हो जाता है बस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बहुत बढ़िया मेरे भाई, और 2 सेट हमने करवा दिए हैं ताबड़तोड़ तरीके से। अभी ये हमारा मेरे भाई तीसरा सेट है, और आज हमने यूपीएससी सी सेट का भी सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो भी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर कुछ दिन में मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, पता ही है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट का हमारा लेवल क्या है। नॉर्मल और सस्ते सवाल तो हम बिल्कुल भी नहीं कराने वाले हैं। लेवल कुछ ऐसा होगा जो कि सबके लेवल निकलेंगे। तो छोटे से सवाल के साथ में शुरुआत करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और हर जगह पे शेयर कर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर इतना जान लो, पूरे नंबर चाहिए तुम्हारे गणित में मुझे। मैं अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तुम अपने तरफ से कोई कसर बस मत छोड़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया इसका जो एक्स के साथ में अनुपात है वही एक्स का इसके साथ में अनुपात है, तो बताओ क्या होगा। बेसिकली ये मीन प्रोपोर्शन की केस होती है। अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों को गुना करके रूट लगा दो। इन दोनों को क्या करो, तो गुना करके रूट लगा दो। तो 26.8 है और यहाँ पर 6.7 है। अगर मैं मेरे भाई एक बात कहूँ यहाँ पर, तो अगर 6.7 है ना, तो इसके अंदर भी 6.7 ही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसमें से एक काम करो 4 को निकाल दो। 4 का मेरे भाई 6 गुना 24, 4 7 28, 6.7 इंटू 6.7, एकदम सरल सवाल। अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे 4 का रूट करते हैं तो ये आता है, और ये 2 बार है तो सर 1 बार आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पर x का जो मान हो जाएगा वो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 13.4। कौन सा ऑप्शन है? C4 को होना प्यार है। ठीक है, तो जो नहीं समझ पाए उनके लिए बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जो समझ रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। आज ये चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पेपर पेन उठाओ फटाफट और आंसर देना शुरू करो। जीएस की तुम्हारी ये क्लास नहीं है कि यहाँ पर खाली ऑप्शन ऑप्शन खेलोगे। पेपर पेन उठाओ। अगर तुम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते तो पेपर में भी नहीं कर पाओगे। यहाँ आदत डालो मेरे भाई टाइमर के अंदर में सॉल्व करने की। यहाँ गलतियां होंगी चलेगा, पेपर में गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ध्यान रखना। आप हमारे चैंपियंस हो, चैंपियंस यहाँ पर पेपर में गलती नहीं करते हैं। ठीक, आ जाइए। 3,520 रुपए की कीमत वाली 1 दर्जन जीन्स 35% के छूट पर उपलब्ध है। 572 में कितनी जीन्स खरीदी जा सकती है? ठीक है, समझिए, डजन पेयर ऑफ यहाँ पर इतना कोटेड है, इतना मतलब यहाँ पर 3520 की मेरे भाई कोई वस्तु है, ये उसका अंकित प्राइस है। ठीक है, और कहा गया कि दिस आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 35%। अगर यहाँ पर ये 100% की वैल्यू है तो 100 में से आप 35 कम कर दो, यानी यहाँ पर ये 65 की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इतने रुपए में जीन्स खरीद के लेके आ रहे हो, और कितना जीन्स लेकर के आ रहे हो? 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब होता है मेरे भाई आप 12 पीस लेकर के आ रहे हो। अगर आप के पीस लेकर के आओगे, इंटू के करोगे, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 572 आ जाएगी, बड़े आसानी में। समझ में आ गया बात यहाँ पर कि सर अगर ये 12 पीस की कीमत है तो के पीस की कीमत हमारी इतनी निकल करके आने वाली है। एकदम सरल भाव में, सरल तरीके से आप इसको बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में, 7 बार में और 6 बार में। क्या और इसका हो सकता है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो, और यहाँ पर जो है 13 से अगर हम काटें यहाँ पर, तो 13 का 4 गुना 52, 13 का 4 गुना 52, ये हमारा हो जाएगा। 44 का यहाँ पर ये कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर ये 4 गुना हो जाएगा। 4 का ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो अल्टीमेटली के का मान कितना आ जाएगा? 3। यानी कितने जीन्स खरीद सकते हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, आज ये चलिए 3 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए, एकदम हल्का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े सरल भाव में आप इसे बना सकते हैं। कहा गया एक बंद बेलन के आकार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, रेशियो ऑफ रेडियस एंड बेस। ठीक है, रेडियस ऑफ द रेडियस, मेरे भाई यहाँ पर ये रेडियस है और यहाँ पर ये क्या है? तो मेरे भाई हाइट है। ठीक है,
अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 8 और 5 2 7 दोनों मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर पाई इंटू हमारा आर इंटू एच। तो आर का मान मेरे भाई अगर एक्स होगा तो एच का मान कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसका मान 2 पाई आर एच का मान, 2 पाई आर एच का मान हमारा कितना दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 924 यहाँ पर दे रखा है। कितना दे रखा है, 924। तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर देखिए सीधा सीधा उड़ाइए। अगर आप 22 से उड़ाते हैं तो 22 का जो है 4 बार में 88 निकल करके आता है, और 88 और फिर मेरे भाई 44, 22 से 2 बार में। अगर आप देखेंगे 3 और 2 से मेरे भाई 6, 6 से कितनी बार में, 7 बार में। तो x का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई 7 के स्क्वायर के बराबर, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर x का मान मेरे भाई 7 हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। आसान है, सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर x का मान 7 है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस मेरे भाई 7 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, और हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 हमारे सामने 21 हो जाएगा, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू मेरे भाई h प्लस आर, ठीक है। जब मेरे भाई रेडियस हमारा 7 होता है तो 2 पाई आर का मान 44 होता है, 1000 दफा मैंने बता रखा है, ठीक। और उसके बाद में h प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 28 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके यूनिट जिट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है। 28 का 2 गुना 56, 56 का 2 गुना मेरे भाई 112, 112 का 2 मेरे भाई 11 पास में, 28 का 4 गुना 112, 122 और 122 और एक मेरे भाई यहाँ पर 130, 1232 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। डिजिटल सम लगा लो, लेकिन इतना भी डिजिटल सम को मेरे भाई सहारा मत बना लो कि कैलकुलेशन तुम करना ही भूल जाओ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करना भूल गए तो पेपर में बहुत रोना पड़ेगा तुमको, इस बात को ध्यान रखो। तो ये मत करो यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ, चलो 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो। 4 नंबर सवाल तुम्हारे सामने क्या कहा है, ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। 4 नंबर सवाल में सीधा कहा कि यदि एक लड़का मेरे भाई इतने की चाल से दौड़ता है तो वह इतना मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का पूर्ण चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक वर्गाकार मैदान है, बच्चा यहाँ से लेकर के भागता 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 एक चक्कर लगा के यहाँ पर आना चाहता है, तो उसे वक्त कितना लगेगा, उसे टाइम कितना लगेगा। तो मेरे भाई हमेशा मैं कहता हूँ टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस यहाँ पर कितना करेगा, तो एक भुजा 78 है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 भुजा को तय कर रहा है तो 78 इंटू 4, ये हो गया डिस्टेंस। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड को अगर हम देखते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर ये स्पीड हो गया। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5/18, इसका बट्टे का 18 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर मेरे भाई यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। दशमलव में मान आएगा, क्यों मान आएगा, क्योंकि 5 मेरे भाई ना इसको काट पाएगा, ना 5 इसको काट पाएगा, ना 5 इसको काट पाएगा, और दशमलव में मेरे भाई यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, तो यही आंसर होगा। कुछ चीजें मेरे भाई है ना आपको यहाँ पर एकदम फास्ट वे में करना होता है। यहाँ पर लोग मेरे भाई 135 बता रहे हैं, चलो मेरे भाई तो मैं तुम्हें कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि 135 है कि नहीं, ठीक। कैसे है यहाँ पर आप देखो, सबसे पहली बात 4 से अगर आप काटोगे तो सर ये 2 बार में, 2 से अगर आप इसे काटोगे तो सर यहाँ पर आपका हो जाएगा 39 बार में। टाइम की मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं, 18 का मेरे भाई 9 गुना 162 होता है, 2 पास में रखिए 16 पास में, 18 तिरके 54 और 64 और 64 और 6 मेरे भाई इतना हो जाएगा, बट्टे में कितना 5। दुनिया के किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब डबल कर दो, तो डबल कर दोगे तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरे भाई। सही लिखा है यहाँ पर 18 9 162 इतना हो गया, 16 पास में 18 तिरके 54 और 16 मेरे भाई 54 और 16 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 54 16 कितना हो जाएगा, 70। 702 बट्टे में 5, 702 बट्टे में 5 है, और यहाँ पर जब हम इसका डबल करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे भाई हो जाएगा 2 का डबल 4, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहाँ पर 140.4 जो कि ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मैंने बिना सॉल्व किए पहले ही बता दिया था कि यार छोटी छोटी बारीकियां है ना, तुम उसको देख लिया करो, छोटी छोटी बारीकियां हैं भाई। जब नीचे में 5 है तो ऊपर में काटने पर डेसिमल ही देगा, डेसिमल वाला सिर्फ एक ऑप्शन था बी, बात खत्म। आपको एग्जामिनर के आगे अपने आप के ज्ञान को थोड़ी सिद्ध करना है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो बस ये बताना है उसको यहाँ पर कि हाँ भैया तुम्हारा ऑप्शन था, हम टिक कर दिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखो, यही वो स्मार्ट अप्रोच है जो तुम पेपर में अपने साथ लेकर के जा सकते हो और जिसके आधार पर तुम्हें सफलता मिल सकती है, इस बात को ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए पढ़िए। यदि एक 3 अंकों की संख्या ऐसी है जिसमें इसके इकाई, दहाई और सैकड़े का मान जो है, ये मेरे भाई यहाँ पर अगर देखिए 1 होता है, 10 होता है और 100 होता है। इकाई का मान हमारा 1 है, दहाई का मान हमारा 2 है, तिहाई का मान या सैकड़े का मान हमारा इतना है। कहा गया यदि इसी संख्या में इसके विपरीत वाले अंकों को जोड़ दिया जाए तो इतना आएगा। पहले
अगर मैं यहाँ पर इस संख्या को 321 ही मानता हूँ, तो अगर मैं इसको 321 मानता हूँ तो इसमें इसका उल्टा जोड़ देंगे तो यहाँ पर 123 हो जाएगा, और इनको जोड़ने पर मेरे भाई 444 आएगा। क्या ये 444 है? तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई यहाँ पर, आप समझो। यदि इसी रेशियो में इसका उल्टा जोड़ देंगे तो मेरे भाई 444 आएगा, बट सवाल में ये 444 की वैल्यू कितनी दी गई है? तो यहाँ पर ये 1332 दी गई है। इट मीन्स यहाँ पर इसका एक यूनिट इसका कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो अगर इसका एक यूनिट इसके 3 के बराबर है, अगर इसका एक यूनिट इसके 3 के बराबर है, तो यहां पर मेरे भाई क्या होगा? तो 3 का 3 गुना 9, 2 का 3 गुना 6, और यहां पर 1 का 3 गुना इतना, यानी ये वो संख्या होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? 963, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। लपेट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ये वो अनुपात था, इसमें रिवर्स जोड़ा गया, इतना है, इसका मान दिया गया, एक यूनिट का मान 3, यानी इसका जो ओरिजिनल संख्या था वो कितना था? 963 था। वक्त मतलब पेपर में इतना सोचने के लिए, इतना सोचोगे समझोगे तब तो दूसरे लोग तुमसे आगे बढ़ जाएंगे, फिर मेरे भाई खत्म है कहानी। हमने पहले ही कहा था ना कि पीवाईक्यू सीरीज में हमने छिक करके पढ़ाया, बढ़िया पढ़ाया, और बाकी चीजें बैचेस में, एप्लीकेशंस पे, यूट्यूब पर हमने बढ़िया पढ़ाया, लेकिन हम वो सिखाना चाहते थे कि पेपर में उड़ाना कैसे है, और उसी के लिए हमने यहाँ पर ये सीरीज शुरू की, प्रैक्टिस सेट वाली। ठीक है, कि तुम यहाँ सीखोगे पेपर में उड़ाना कैसे है, यहाँ पर जो तुम्हारा नॉलेज है उसको स्पीड के साथ में मैच करके कैसे लेकर के आना है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का ये सवाल देखो क्या कहा गया। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसका आय 20% बढ़ाई गई और अपने खर्चे में 10% हुआ, तो बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी? इसको बिना एलिगेशन के नॉर्मल तरीके से समझा देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। इनकम दो चीजों के ऊपर में आधारित है, खर्चा और सेविंग। ठीक है, अपने आय का 75% खर्च करता है, मान लो 100 रुपया है, 75 रुपया खर्च करेगा तो 25 रुपए की सेविंग करेगा वो इंसान। कहा गया आय में 20% बढ़ा दिया, इसमें कितना बढ़ा दिया? तो तुमने मेरे भाई 20 बढ़ा दिया यहाँ पर, ये देखो। फिर उसके बाद में कहा खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हो गई, खर्चा मेरे भाई कितने से बढ़ गया? 7.5। ठीक है, इसका 10% कितना होता है? 7.5। जैसे इसमें से इसको घटाया था तो ये आया था, वैसे ही 20 में से 7.5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 20 में से 7.5 घटा दोगे तो 12.5 आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसने सेविंग में कितना बढ़ाया? तो 12.5। अब यही पूछा गया है कि ये जो बढ़त है ये अपने सेविंग का कितना परसेंट है मेरे भाई? सीधा सीधा 50%। 25 का ये आधा है, तो 25 का ये आधा है तो क्या कहोगे? सीधा सीधा 50%। इतना मत लिखो, अब 12.5 बटे 25 इंटू 100, ये गधे लोग करते हैं, सीधा उड़ा दो भाई, बात खत्म हो गया। यहाँ पे कोई संख्या जो है अपने आधे से बढ़ गई, यानी 50% से बढ़ी है, बस यहाँ पे हो गया गेम खत्म भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये क्या कहा गया। 7 नंबर सवाल देखो। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताकार धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में और धारा के प्रतिकूल इतना की जाने की तुलना में दोगुना समय लेता है, धारा के प्रतिकूल गोताकार की गति यहाँ पर क्या होगी? ये भी एकदम सरल सवाल हो गया मेरे भाई, बड़े आसानी से आप इसको भी बना सकते हैं। A swimmer who can swim at a speed of 3 km per hour in still water takes twice as long to swim 50 km against the current as to swim 50 km with the current। मतलब यहां पर जो है विपरीत जाने में, विपरीत को बोलते हैं मेरे भाई अपस्ट्रीम और धारा की दिशा में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर हम इनका समय का अनुपात देखें तो विपरीत जाने में डाउन जाने से जो समय है वो मेरे भाई डबल लिया गया है। ठीक है, तो अगर हमारा डिस्टेंस बच्चों सेम होता है, अगर हमारा दूरी सेम होता है ना, तो दूरी सेम होता है तो टाइम का जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। टाइम का उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है, यानी ये इनके स्पीड का अनुपात है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, अब इनके स्पीड के अनुपात से हम यहाँ पर x और y का स्पीड निकाल सकते हैं, x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। x को निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हो जाएगा इतना, और y को निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा, यानी हमारा हो जाएगा इतना। क्वेश्चन में कहा गया स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला, यदि नाव की रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव की रफ्तार हमारी इतनी है तो धारा की रफ्तार भी कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एकदम सरल तरीके से आप इसको बना पाएंगे बिना किसी परेशानी के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, ये समय का अनुपात था तो समय का उल्टा कर दिया तो मेरे भाई चाल आ गया, लेकिन ये चाल धारा की दिशा में है और ये चाल मेरे भाई यहाँ पर विपरीत दिशा में है। ठीक है, एक बार रुक जाइए, पहले यहाँ पर एक टिक तो हमने किया धारा के प्रतिकूल। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द करंट? अगेंस्ट द करंट का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगेंस्ट द करंट का मतलब, रुक जाओ, ये आंसर नहीं होगा मेरे भाई, सबर करो, ये मेरे भाई 1 मिनट रुक जाओ पहले। तो
पहले ये हमारा टाइम था, ये टाइम का रेशियो का उल्टा कर दिया तो स्पीड का रेशियो निकल करके आ गया। स्पीड के रेशियो से एक्स और वाई निकालना होता है, तो एक्स और वाई निकालना होता है, एक्स निकालने के लिए जोड़ करके आधा करते हैं और वाई निकालने के लिए घटा करके आधा करते हैं। तो असल में ये कट जाता है, और कट जाता है तो रेशियो 3 और 1 का आएगा। 3 का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन तुमसे धारा की रफ्तार नहीं पूछी है बच्चों, तुमसे यहाँ पर ये पूछा है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। ऐसी गलती आप भी कर सकते हो कि धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्विमर मेरे भाई अगेंस्ट द करंट। तो अगर कोई व्यक्ति धारा के विपरीत में जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर, यानी अप की रफ्तार कैसे निकालेंगे, तो अप की रफ्तार दोनों को घटा के निकालेंगे। 3 में से 1 चला गया तो यानी 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे धारा के विपरीत कहा और धारा के अनुकूल कहता तो मेरे भाई 3 में 1 जोड़ देते तो कितना आता? 4 आ जाता। ये थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान में ले करके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? सर जी पीडीएफ नहीं मिली है क्लास की। आदित्य रंजन सर कंसेप्ट नाम से टेलीग्राम बनाया है आप लोगों के लिए, उसी पर इसकी हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं और इस चैनल की पढ़ाए गए सारे कंटेंट को उसी पर मिलेगा। जो मेन टेलीग्राम है मैथ्स बाई आदित्य रंजन, उस पर नहीं मिलेगा मेरे भाई। यहाँ पर आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाला जो चैनल है उसके ऊपर में मिलेगा, तो उसको ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करो, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। अगला सवाल देखो, a माइनस बी का मान मेरे भाई इतना है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमारे सामने इतना है। ए बी का मान कितना होगा? ये जो तुम्हारे सामने a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है ना, हालांकि इसको क्या हम कोई वैल्यू से कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, दिमाग में अगर तुम्हारे कोई वैल्यू आ रहा है तो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू दिमाग में आ रही है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? सर तो मेरे सामने तो एक वैल्यू आ रही है 5 और 4। मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर 5 और -4 ले सकता हूँ। 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64। अगर हम इसमें से घटा दे तो मेरे भाई 61 आएगा। तो लो भैया सेटिस्फाई कर गया, और अगर सेटिस्फाई कर गया तो फिर मेरे भाई 5 × 4 हमारा कितना होगा? 20 होगा। दिमाग दौड़ा लो। बोलोगे सर आपके दिमाग में अचानक से वैल्यू कैसे आ गया? तो मेरे भाई जब मैंने इस 20 को देखा ना, तो 20 को देखा कि 2 लोगों का ये प्रोडक्ट है, तो मेरे दिमाग में या तो 2 × 10 क्लिक किया था या 4 × 5 क्लिक किया था, और उसके आधार पर मैंने सोचा कि ये 10 और 2 होता तो 8 आता। पॉसिबल ही नहीं है, यानी 5 और 4 है तो आएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से सोचो, यहां पे समझ में आ गया बात। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो क्या कहा गया। सिंप्लीफाई करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है। अगर तुम इसके अंदर में बेसिक से गए तो बर्बाद हो जाओगे, तो मत जाना। बेसिक से जाने की कोई पर आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सबसे बढ़िया वैल्यू ले लो तुम, वैल्यू में यहाँ 30 ले लो, वैल्यू में 60 ले लो, वैल्यू में 45 ले लो, वो है। नहीं तो ट्रिपलेट ले लो। ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट भी हमने हमेशा पढ़ा रखा है मेरे भाई कि कैसे आप 3 4 5 को लेकर के हीरो बन सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ 3 4 5 को लेके हीरो बनिए। कॉस का मान आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कितना आ जाएगा? तो कॉस का मान निकालेंगे तो आपके सामने 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और 1 में से साइन घटाएंगे आप, 1 में से साइन को घटाइए तो साइन का मान कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसी का ये उल्टा है, तो एक काम करते हैं इसको सही से सॉल्व कर लेते हैं ताकि उसका उल्टा हम कर पाए, ठीक है। तो 1 - 3/5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और 2/5 हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सर देख लीजिए, 5 से हमारा 5 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, यानी इस वाले भाग की वैल्यू 2 में कितना है? 2/1 है। तो अगर इस वाले भाग की वैल्यू, बेसिकली अगर हम बात करें ये वाला भाग का वैल्यू, ये वाला भाग का वैल्यू अगर 2/1 है ना, तो मेरे भाई अगला वाला इसी का उल्टा 1 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? इतना हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने एक ट्रायंगल लिया है 3 4 5, उसके वैल्यूज को इसमें रखा है तो आंसर 2 आया है। अगर ये 2 आया है तो ये उसका उल्टा 1/2 हो गया। ये 2 आया तो ये इसका उल्टा 1/2 हो गया। अब 2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 5/2 आएगा। अब 5/2 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5/2 का आंसर दे रहा है? तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2, और सेक थीटा का मान क्या होता है? 5/4 होता है। ये 5/4 होता है। अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई यही 5/2 है या नहीं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और ट्रिपलेट एक ऐसा तरीका है ना जिसमें अगर तुम यहां पर एक ऑप्शन आंसर आ गया तो बाकी 3 को चेक भी मत करो, क्योंकि ट्रिपलेट हमेशा ये बात कहता है कि मेरे भाई 4 ऑप्शंस आएंगे, चारों के चारों अलग आएंगे, इस बात को मानो। तो एक बार आंसर आ गया तो ये नहीं, अरे बाकी कोई ऑप्शन चेक क्या क्यों नहीं किए हम, क्या पता सेम निकल जाए। वैल्यू पुटिंग में सेम निकलता है, डिग्री में सेम निकलता है, ट्रिपलेट में कभी सेम नहीं निकलता, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट लगाया, इसमें लगाया, 2/1 आ गया। 2/1 का उल्टा 1/2, 2/1 का उल्टा 1/2 यानी 5/2। 5/2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। बात खत्म, यही आंसर है, ठीक है।
ठीक है, ये मेरे भाई हो गया हमारा यहाँ पे। अब आ जाइए, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है जरा पढ़िए। ठीक है, 10 नंबर सवाल कहा गया, जसप्रीत ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने रुपए जमा किए थे जो वार्षिक रूप से संयोजित होता था। 2 वर्षों के बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी? अगर आपको पता है तो मेरे भाई, मैंने जिंदगी भर आप लोगों को एक बात कहा कि 5% और 10% का टेबल याद करके चलिएगा। स्पेशली 2 साल और 3 साल का तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अगर 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए देते हो तो तुमको इतने का ब्याज मिलेगा, और 3 सालों के लिए देते हो तो 15.7625 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और अगर 10% के हिसाब से 2 साल देते हो तो 21% का मिलेगा, और 3 सालों के लिए देते हो 33.1 मिलेगा। ये हमें हमेशा हमने याद करवाया, अगर आपको याद हो तो बस जसप्रीत भाई है हमारा, ये इतना पैसा वो बैंक में जमा करता है 5% के रेट पर मेरे भाई यहाँ पर करता है। ठीक है, टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद का अमाउंट पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर ये जो 12,800 है ये अपने आप में कितना है, तो 100% की वैल्यू है। ठीक है, और यहां पर हम 5% के हिसाब से 2 सालों का मेरे भाई यहां पर अगर पैसा देंगे ब्याज में, तो 5% के हिसाब से 2 सालों में इतने का ब्याज मिलेगा। 100% के पैसा में इतने परसेंट का ब्याज, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 110 पॉइंट मेरे भाई यहां पर 25। ठीक है, इतने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई डिजिटल सम यहाँ सीधा लगाओ, हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सम में अगर मैं यहाँ देखूं 5 2 7 1 8 1 9, 9 को मेरे भाई दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 9 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन तुमको 9 दे रहा है? तो अगर यहाँ देखो 4 1 5 1 6 2 8 और 1 9, ये मेरे भाई 9 दे रहा है, हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें 7 3 10 1 11, ये नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये भी नहीं दे रहा है। 4 4 8 1 9, ये भी नहीं दे रहा है। यानी सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए सही है। तुम्हें कठिनाई कहाँ पर हुई, तुम मुझे ये बताओ। ये वो सवाल है जो तुम्हारे पेपर में और तुम शीशा लेदर करके आए हो। एएलपी सीबीटी 2 में आया था, लेकिन मैं गारंटी कहता हूं 2 से 4% बच्चा ही मेरे वाले तरीके से बना के आया होगा, बाकी सब इसको सॉल्व करके आए होंगे। क्यों करना था यार? 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 10.25 होता है, 100% में 10.25, यानी मेरे भाई यहां पर इतना 9 है डिजिटल सम। 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 9 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, रफ्तार बढ़ाइए जनाब, थोड़ी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आपको सेट की आवश्यकता है जिसमें सारा सब्जेक्ट दिया गया होगा, तो हमने ऑलरेडी 2 बहुत बेहतरीन किताबें निकाली हैं, और हमने बच्चों को कहा भी यहाँ पर कि तुम ये सेट लगा करके चले जाओ, तुम्हारा पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेलवे एनटीपीसी के लिए 30 सेट हमने दिए हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस पेपर है और 10 सॉल्व पेपर है। ठीक है, जो बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर वो इसको लगा करके जरूर जाए। एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम कीमत पे फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर ये मौजूद है। ठीक है, तो इसको लगा करके जाना ताकि तुम्हारा एक आइडिया मोटा मोटी हो जाए, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाए कितना स्कोर आ रहा है। और वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी हमने 30 सेट निकाला, 15 सॉल्व और 15 प्रैक्टिस पेपर का। ठीक है, तो बहुत फायदा आपको यहाँ पर ये दोनों कराएगी। फ्लिपकार्ट, अमेजन और दुकानों पर भी मौजूद है, तो मंगा करके बढ़िया से इससे तैयारी करें भाई। ठीक है, मतलब मोटा मोटी यही है कि समझ लो अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आया ना, तो फिर तो किसी और किताब से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान करके चलो। ठीक है, आ जाओ चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 2 अभाज्य संख्याएं के और पी हैं, उनका लघुत्तम समावर्तक मेरे भाई यहां पर इतना है। ठीक है, तो पहली बात मुझे इतना तो पता है कि ये 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है, इतना मान करके चलो। और जैसे ये संख्या के लक्षण दिख रहे हैं मुझे, इतना मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई कि ये जो है ये क्या है, तो यहाँ पर बड़ा बड़ा प्राइम नंबर यहाँ पर ये मौजूद है। मेरे मन में आ रहा है कि यहाँ पर सीधा 29 अगर हम देखें तो 29 से हम इसको अगर काट सकते हैं क्या? अगर हम इसको 29 रखते हैं तो मेरे भाई देखो 29 का 2 गुना होता है 58। ठीक है, 58 के बाद में 87, यानी 3 बार में। बिल्कुल मेरे भाई एग्जैक्ट हम सही जा रहे थे। ए का मान 29 रखो, पी का मान 23 रखो, इन दोनों को गुना करने पर इतना आना चाहिए। प्रश्न के अनुसार के बड़ा होना चाहिए हमारा पी से, तो हमने उसको रख दिया है। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पी के 3 गुने में के को जोड़ दो। मैं इसको भी यहाँ पर जो है पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कर ही लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हम डिजिटल सम लगा रहे थे मेरे भाई। पी का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाता है? 69 हो जाता है। और इसमें तुम्हें के को जोड़ने की बात कही है, इसको जोड़ने की बात कही है, तो 9 9 18 6 2 8 1 9 98। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? सी पर का होना प्यार है। बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये तुम लोग कैसे बता रहे? ठीक है, ये कैसे बता रहे हो मेरे भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा 3p का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 3p का मतलब हो गया 69 हो गया, और उसमें तुम्हें जो है के जोड़ना है मेरे भाई यहाँ पर। ये 9 9 18 98 आएगा। 108 बता रहे हैं।
गई भैंस पानी में ना तुम्हारी। बहुत बढ़िया। देख लो इसी से तुम्हारी तैयारी कितनी है और कितनी जबरदस्त तैयारी है। वाह भाई साहब, 21 तोपों की सलाह भी तुम लोगों को देना चाहिए। सामने रहता ना रे, दौड़ा दौड़ा के मारते तुम लोग को। है छोटा मोटा कैलकुलेशन भी तुम लोगों से नहीं हो रहा है। बताओ 12 नंबर क्वेश्चन देखो। चलो, ट्रायंगल एबीसी में डीई हमारा एसी के समानांतर है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर सवाल को पढ़िए। ये मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, खाली सर प्रैक्टिस सेट करवाइए, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, पीवाईक्यू करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। आप पढ़ने के नाम पे बस ठंठन गोपाल कहानी है, पढ़ना है नहीं, खाली टीचर से पढ़वाते रहो। लो सर मैराथन चलाओ, सर ये सीरीज चलाओ, सर वो सीरीज चलाओ, लेकिन मजाल हम यहाँ पर जो आप पढ़ाएं उसको पूरा पढ़ लें। दूसरों से एक्सपेक्टेशन है लेकिन अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों करें अपने आप से उम्मीद? पढ़ लेंगे तो गलती से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, और सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर यहाँ स्टेटस नहीं बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो बेरोजगार थोड़ी कहलाएंगे। हमें तो बेरोजगार का ठप्पा चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, जरूरी तो वो भी है। क्या करें भाई बताओ। एबीसी मेरे भाई, यहाँ पर एबीसी में जो हमारा डी है वो हमारा एसी के समानांतर है। ये जो डी है हमारा, वो हमारा एसी के क्या है, तो समानांतर है। जहां डी और ई भुजा एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। बीडी का मान हमारा कितना है, तो बीडी का मान हमारा 8 है भाई। ठीक है, एडी का मान हमारा कितना है, तो एडी का मान हमारा 7 है भाई। ठीक है, कहा गया बीडीई के क्षेत्रफल और समलंब इतने के क्षेत्रफल का अनुपात। 1000 दफा पढ़ाए हैं, पढ़ाने वाली बात है। एक बात बताओ, छोटी वाली की भुजा 8 है और बड़ी वाली की भुजा कितनी है मेरे भाई, तो 8 जमा 7 मेरे भाई 15 है। तो अगर भुजा का मान 8 और 15 का होगा तो मतलब क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो 8 का स्क्वायर मेरे भाई 64 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो है 15 का स्क्वायर मेरे भाई 225 हो जाएगा। यानी यहाँ पर छोटा वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल 64 हो जाएगा, ये छोटे वाले की वैल्यू है, और बड़ा वाला का मेरे भाई जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 225। लेकिन एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछा। तुम्हारा एग्जामिनर जो मेरे भाई तुमसे पूछा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, उसने तुमसे ये पूछा है किन टुकड़ों का मेरे भाई क्षेत्रफल बताओ, किन टुकड़ों की कहानी यहाँ पर क्या होगी। तो अगर टुकड़ों के बारे में सोचते हो तो छोटा वाला टुकड़ा हो जाएगा 64, और 225 में से इसको घटा दो, पूरे में से इसको घटा दो, ये निकल जाएगा। 5 से 4 इतना हो गया, 22 से 6 मेरे भाई 16 हो गया, 64 161 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो डांट पड़ गई तो सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे यही होता है मेरे भाई डांट का ताकत, द पावर ऑफ डांट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जब तक तुम लोग को प्रसाद ना दिया जाए तुम लोग भी नहीं मानता ना। आ जाओ। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 10.5 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? चार मीनार कंसेप्ट 1000 दफा पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और चार मीनार कंसेप्ट में पैसा को होल्ड कर दो, बाकी चीजें लिख दो। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे? सीपी, और यहां पर क्या लिखोगे मेरे भाई? एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक आदमी वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। 100 रुपए की वस्तु को 25 के लाभ में बेचेगा, मतलब 125 में बेचेगा। ठीक है, अगर 20% कम में खरीदा है, 20% कम में खरीदा है मतलब कितने में? तो 80 में, और 10.5 कम में बेचा है तो 30% का लाभ होता है। अब मेरे भाई इसको 30% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 8 × 3 24, 24 अगर जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो कितने की कमी हो गई है मेरे भाई? यहां पर कितने की कमी हो गई है? तो बोलोगे गुरुजी 11 की कमी। और ये 11 की कमी जो है वो हमारे किसके बराबर में है? तो 10.5 के। ठीक है, 11 की कमी है ना। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 25 के लाभ में बेचता है, अगर उसे 20% कम कीमत पर खरीदे, ठीक है, और 104 आएगा मेरे भाई। मुझे लग ही रहा था ना, डाउट है। 8 तिरके 24 मेरे भाई, 8 तिरके 24, अगर इसमें 24 जोड़ेंगे तो ये 104 आएगा। 104 आएगा ना, तो ये कितने यूनिट की कमी होगी? 21 यूनिट की कमी। कितने यूनिट की कमी होगी? 21 यूनिट। और गौर से देखो बच्चों, ठीक है, यही 21 यूनिट का जो मान है तुम्हारे सामने 10.5 है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये 21 का आधा 10.5 दिया गया है? बताइए। तो अगर 21 का मान 10.5 है, 21 अपने आप को आधा कर रहा है, तो अगर 21 अपने आप को आधा कर रहा है तो ये कीमत भी अपने आप को क्या करेगा? आधा करेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर ये अपने आप को डबल करता तो आंसर 100 का डबल 200 होता। इसने अपने आप को आधा किया तो आंसर 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, फटाफट उड़ाना सीखो। प्रैक्टिस सेट की क्लास में अपन पढ़ते नहीं है, उड़ाते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। और जो वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो फिर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस इतना कहेंगे जो लाइक कर देंगे उनके 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे पेपर में। करते रहा करो लाइक, तुम्हारा हक है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, लाइक करते रहो। चलो
बढ़िया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कहा गया। देखिए चैनल को मेरे भाई यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। इसीलिए रख लीजिए क्योंकि अगले आने वाले जो 7 सेट है, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ थोड़ा सा। जो मेरे भाई 7 सेट है, 7 सेट में आपने देखा कि 3 जो सेट मैंने करवाए हैं वो अलग अलग तरीके से कैटर कर रहे हैं। कभी आप देखोगे तो मैं कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन भी रख रहा हूँ, कुछ आप देखोगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रख रहा हूँ, सारे चैप्टर्स को भी कवर करके चल रहा हूँ। जैसे भी आपको कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी भी दिखेगा, जो अक्सर बच्चों का मेरे भाई थोड़ा कमजोर कड़ी होता है, लेकिन हम उनके क्वेश्चंस को खोज के ला करके मेरे भाई यहाँ पर रख रहे हैं ताकि आपका फायदा हो पाए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी नोटिफिकेशन आ पाएगा और तभी मेरे भाई आप सारे वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे के सारे सेट के साथ में तुम जुड़े रहो और पूर्ण रूप से फायदा उठा पाओ, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं पहले बता देता हूँ, चलो मैं अंत में बताऊंगा, अभी नहीं, एक छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है, वीडियो के एंड में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। यदि एक आंकड़ों के समूह का माध्य 65 है और बहुलक हमारा 23 है, तो यहाँ पर अनुभवजन्य, ठीक है, सूत्र का उपयोग करके मेरे भाई माध्यिका का मान बताएं। मीन जो है वो हमारा दिया गया है, मीन हमारा कितना है तो 65 है, मोड हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है तो 23 है, तो मीडियन हमसे पूछा है। चलो जल्दी से फॉर्मूला लिख करके कमेंट बॉक्स में बताना क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है। सबको पता है जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ जरा बताना। मोड जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके, 3 गुना मीडियन, ठीक है, और माइनस 2 गुना मीन के। क्या मैंने सही लिखा है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ मेरे भाई, ठीक है। जो मोड होता है वो मीडियन के 3 गुना में से मीन के 2 गुना को घटाने पे निकलता है। सही है सर यहाँ पे, बहुत परफेक्ट, ठीक है। याद करके चलना है मेरे भाई यहाँ पर कि ये होता है 1 2 3, 1 2 3 मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो मोड का वैल्यू कितना कहा गया तो 23 मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो है मीडियन की वैल्यू हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और मीन का जो मान है वो हमारा 65 हो जाएगा दोस्त। लेकिन 65 का डबल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर हम देखें और ला करके इसको जोड़े, 110 में जोड़े तो मेरे भाई यहाँ पर 1, ठीक है। मोड हमारा कितना है 23 है, सही है, और 65 का डबल 130 है, 55 है ना मेरे भाई, यहाँ पर 130 हो जाएगा। यहाँ पे 130 को ला करके अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 153, और 153 की जो वैल्यू है 30 20 50 मेरे भाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये 3x होगा, लेकिन होगा नहीं ना, एक सेकंड रुको। मीन जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मीन हमारा 65, 65 का डबल हमारा 130 हो जाएगा। मोड हमारा मेरे भाई 23 है, और यहाँ पर मीडियन पता करना है। 23 बराबर 3x माइनस इतना 13, 20 150 153 सही है, और सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, 3 से अगर हम काटेंगे तो 51 बार में x का मान 51 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एकदम हल्का सवाल है, सारे लोगों ने बेहतर तरीके से आंसर दिया, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया जी 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी राशि को अपनी दोगुनी राशि बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर कोई पैसा आज के समय 100% है मेरे भाई, ठीक है, उसको डबल बनना है तो वो बनेगा मेरे भाई 200%, ठीक है। इसी डबल बनने के चक्कर में उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा, तो इसी डबल बनने के चक्कर में उसको ब्याज मिलेगा मेरे भाई 100% का, ठीक है। मैं 100% हूं और मैं डबल होना चाहता हूं, यानी मैं 200% होना चाहता हूं, यानी ब्याज के तौर पर मुझे कितना मिलेगा, तो 100% मिलेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक साल में अगर 10% मिलता है तो तुम बताओ कितने साल मुझे लग जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर एक साल में 10% तो टी वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। हल्के हल्के सवाल है, उड़ा सकते हैं आप इन्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या है, x का मान आपके सामने मेरे भाई यहां पर इतना दिया गया है, और कहा गया x माइनस 1/x। जिन लोगों ने मेरे से अलजेब्रा पढ़ा है उनको ये बात मैंने सिखाया कि बच्चे दो कंडीशंस होती है। कंडीशंस में क्या होता है, कंडीशन नंबर 1 ये होता है कि अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, कहने का मतलब अगर 2 के स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर √3 के स्क्वायर को घटाने पर अगर ये 1 आ जाए, जो कि सत्य है, तो अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तो बच्चों मेरे याद कर लेना मेरे भाई, यहाँ पर x प्लस 1/x निकालोगे तो मेरे भाई 2 इंटू बड़ा वाला करना पड़ेगा, ठीक है। 2 इंटू बड़ा वाला का मतलब यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला वैल्यू 2 है कि √3 है, तो 2 है, तो 2 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा 4। और अगर x माइनस 1/x निकालना है तो मेरे भाई 2 इंटू स्मॉलर करना पड़ेगा। 1000 दफा मैंने मेरे भाई यहाँ पढ़ा रखा है। और स्मॉलर वैल्यू कितना है, जल्दी से बताओ, स्मॉलर वैल्यू मेरे भाई कितना है यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी माइनस √3 है। क्या है, तो माइनस √3 है, तो 2 को मेरे भाई माइनस √3 के साथ में गुना करोगे तो मेरे भाई -2√3 आ जाएगा। कई दफा पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर का अंतर हमारा 1 का है मेरे भाई, तो याद रखो सम निकालना है तो डबल बड़े वाले का और डिफरेंस निकालना है तो डबल छोटे वाले का। इस तरीके से करेंगे। अगर x प्लस 1/x भी पूछता तब भी तुम पेपर में उड़ा करके आते। ये मेरे भाई तुम्हारा अपना स्टाइल होता। ठीक है, आ जाइए। चलिए अगला सवाल अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। ए ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदी और 576 में बेच दी। बी ने दूसरी वस्तु इतने में खरीदी और इतने में मेरे भाई बेच दी। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात बताओ। तो बहुत बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 16 का प्रॉफिट। ठीक है, 116। ठीक है, और 116 में अगर हम 76 जोड़ दे तो मेरे भाई 6 6 12 7 1 8 1 9, यहाँ 192। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो जो है ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 192 का। और कितने के ऊपर में हुआ है दोस्त मेरे, तो 384 के ऊपर में। यहाँ पर सीधी सी बात है भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। हालांकि मेरे भाई आप इसको लपेट भी सकते हो, उड़ा भी सकते हो, थोड़ी सी है ना, बस मतलब अपने हिसाब से जो है मुझे लगता है कि सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने देखा ये 19 का डबल 38 है और 19 का 3 गुना 57 है, और ये 2 का डबल 4 है और ये इतना है। यानी 192 से अगर हम काटेंगे तो 2 रुपए में कटेगा, और 192 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ये इंसान 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो इसको ए का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 2 पे हो गया, इंटू कितना करेंगे 100%। तो यहाँ पर ये किसका प्रॉफिट आ जाएगा, ए का आ जाएगा। अब ऐसे ही बी के पास चलते हैं। कुछ यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 4 का 3 गुना है, और ये हमारा कितना है 4 का मेरे भाई 4 गुना है, और ये 18 का 3 गुना और ये 18 का 4 गुना है। तो वही बात है सर, ये 3 और 4 के अनुपात में कटेगा। किस में कटेगा, 3 और 4 में कटेगा। तगड़े तरीके से भैया, एकदम ऐसा तरीका, खूंखार तरीका तुमको बताएंगे ना, तुम बोलोगे क्या महाराज क्या पढ़ा रहे हैं आप, एकदम बताइए। ठीक है, अब 3 रुपए की चीज को 4 रुपए में ये इंसान बेच रहा है, तो मेरे भाई कितने का फायदा, 1 का। कितने पे, 3 पे, इंटू कितना करोगे 100%। एक बात बता दूं, ये 100% खाली दिखावे के लिए था। ठीक है, जैसे नई नई दुल्हन के काफी सारे लक्षण सिर्फ दिखावे के होते हैं, बाद में वास्तविकता से उसका कोई मेल सम्मेल नहीं होता है, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए था। हालांकि तुम इसको नहीं लिखते ना तो ज्यादा फायदा में रहते। ये रख लो, 3 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 3 और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। बताओ यहाँ पर कितना आसान है, 3:2। फिर भी लोग कहते हैं सवाल कठिन आता है। सवाल कठिन नहीं आता है, तुम्हारे तरीके भाई आते हैं। तरीके सही होते तो कभी सवाल कठिन लग ही नहीं सकता तुमको। आ जाओ, ब्राइटनेस ज्यादा है, इसी ब्राइटनेस ज्यादा में तुम पढ़ो शांति से। ठीक है ना, क्वेश्चन पे फोकस है, नहीं ब्राइटनेस ज्यादा है। ससुर के नाती बने हुए हैं, ग्लास चला के मारेंगे ना, ब्राइटनेस ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा अच्छा आदमी दिख रहा है तुमको, सुकून नहीं है। बोलो क्या चाहते हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया एकदम ऐसे, एकदम जंगल झाड़ी हो गया, सब बाल वाल ऐसे बढ़ गया, आदमी थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा करके खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रहा है, तब भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी नजरों में बस यहाँ पर तुम्हारी जो अपनी मैडम है वही सुंदर लगनी चाहिए। हम तो मतलब है ही नहीं कुछ भाई, हम तो अच्छे दिख ही नहीं सकते, हमारे पास में तो अधिकार ही नहीं है। मतलब बोलो, गजब हाल है। क्वेश्चन दिख रहा है ना तुमको, तो कायदे से पढ़ लो। यहाँ पे हम जान के बढ़ाए ब्राइटनेस। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगने का हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए। पढ़ो यहाँ पे सवाल अच्छे से मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़ लीजिए सवाल। एक गोलाकार गेंद मेरे भाई 2.5 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की जो लागत है वो हमारी इतनी है, गेंद का व्यास क्या होगा। पहली बात, किसी भी चीज का खर्चा कैसे निकलता है, तो खर्चा निकलता है एरिया को मेरे भाई रेट से गुना करने पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेरे भाई कॉस्ट हमारा कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट हमारा निकलेगा मेरे भाई एरिया इंटू क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो जो खर्चा है वो हमारा है 13,860 रुपए, 13,860 रुपए। अगर हम एरिया की बात करें मेरे भाई, यहाँ पर एरिया किसी को नहीं पता। ठीक है मेरे भाई, ये गोलाकार गेंद, गोलाकार गेंद मतलब एरिया क्या होगा, 4πr² होगा। तो एरिया में लिख लो 4 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये पाई हो गया 4 पाई। ठीक है, और पूरा पूरा हाँ r² होगा मेरे भाई, 4πr² हो जाएगा। और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा 2.5 रुपए, 2.5 रुपए को हम 5/2 करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्फेरिकल बॉल एट ए रेट ऑफ इतना इज मेरे भाई, यहाँ पर इतना डायमीटर हमारा कितने का होगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लो यार, ये भी हमसे करवाओगे, बताओ हैं कितना बेकार बात है ये।
ठीक, आप देखो यहाँ पर 2 से कितने प्यार मोहब्बत में ये 11 बार में चला गया। ठीक है, अगर आप 11 से काटोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो 11 से तुम्हारा एक बार में 11 हो गया, 28 से तो 2 बार में 22 हो गया, और उसके बाद में मेरे भाई 6 बार में हो गया, और ये इतना हो गया। 5 से बाबू तुम काटो ना, यहाँ पे 5 से काटोगे तो बोलोगे गुरु की 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, ठीक है 25, और मेरे भाई यहाँ पर 5 से 2 बार में, ठीक है 7 के 21 7 छक 42। अगर हम यहाँ देखें 4 से भी इसको लपेट सकते हैं क्या? जी हाँ, 4 से मेरे भाई 63 बार में। तो अगर हम यहाँ देखेंगे जो 63 है वो मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 7 है, ठीक, और ये 7 और चला जाएगा जो कि आर स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम रूट में निकाल देना तो इसका रूट करते हैं तो ये आएगा, और इसका रूट करेंगे 3 इंटू 7 मेरे भाई 21 होगा। लेकिन ये लोग रेडियस नहीं पूछा, ये पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर जो होगा वो 21 का डबल 42 होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? डी फॉर क्या हो जाएगा? देवसेना हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, आ जाओ चलो 19 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। 19 नंबर सवाल में क्या कहा? दो संख्याओं के बीच का माध्य अनुपाती उन दो संख्याओं के गुणनफल का सकारात्मक वर्गमूल होता है। यदि 18 और y के बीच का मध्य अनुपाती 72 है तो y का मान क्या होगा? सवाल ऐसा कि इंसान पढ़ के अंतिम तक पहुंचे तो ऐसा लगे ही ना कि उसने कुछ पढ़ा, लगे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब एकदम शून्य हो जाओगे तुम, ऐसी वाली कहानी है। आरआरबी टेक्नीशियन में इसी साल पूछा गया है, और एकदम अपडेटेड हम आपको जो है अपडेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं इस पूरे सीरीज में। आप पढ़ो, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर, दो सवालों का मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन है, दो संख्याओं का जो मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट का रूट है। अगर मीन प्रोपोर्शन बिटवीन वाई एंड 18 इज 72, ठीक है, यानी वाई और 18 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो जिस भी संख्या का मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती निकालना है, उनको गुना करके उनका रूट करना पड़ेगा। और इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पर 72 आ रहा है। तो कहा गया मेरे भाई बताओ भाई का मान कितना होगा? हद आलम है भैया। एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई y इंटू 18 आ जाएगा, यानी स्क्वायर करने से इसका रूट खत्म हो जाएगा, और स्क्वायर करने से ये 72 इंटू क्या हो जाएगा? 72। 18 से सीधा सीधा काटो 4 बार में, y का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 288। कौन सा ऑप्शन है? तो किसी को भी नहीं पता है। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आगे आ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल प्रायिकता का सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। कहा गया यदि ये घटना के पक्ष में ऑड्स की वैल्यू 4 है और मेरे भाई यहाँ पर 5 है, तो उस घटना के घटित ना होने की संभावना क्या है? देखो पक्ष का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इफ ऑड्स इन अ फेवर ऑफ इवेंट, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया का भविष्य में कभी मैच होगा, तो इसके लिए 4 लोग वोट करते हैं, यानी ये हो गए पक्ष वाले। और कुछ लोग 5 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भैया नहीं होगा। ठीक है, यानी फेवर में कितने लोगों ने वोट दिया? तो 4, और फेवर में नहीं वोट दिया तो मेरे भाई हो गया हमारा 5। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो जैसे मान लीजिए खान सर की शादी हो गई, खान सर की शादी हो गई, बच्चे यहाँ कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। तो इसमें भी 2 तरह के बच्चे हो गए। एक वो बच्चे हो गए जो थोड़े से नाराज हो गए कि भैया बता के नहीं किए, थोड़ा बता देते, थोड़ा बता देते, मतलब कि हाँ कब होने वाला है, क्या हम कौन सा जाने वाले थे, हम कौन सा पहुंच जाते, हम जाके कौन सा खाना खा लेते बताओ। लेकिन हाँ थोड़ा पता चलता तो थोड़ा अच्छा रहता। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग ये जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, अकेले में शादी कर लिए, चुपचाप कर लिए, तो 4 लोग उसके फेवर में हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बताना चाहिए था, हम इसके सहमति में नहीं हैं, ऐसे 5 लोग हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई एग्जामिनर सवाल में ये पूछ देता है कि यहाँ पर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल इट नॉट ऑकर, क्या संभावना है कि यहाँ पर ये होगा ही नहीं मेरे भाई। तो टोटल कितने लोग हैं? तो बोलोगे 9 लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल 9 लोग हैं। नहीं होने की संभावना बोला है, तो नहीं होने की संभावना यानी 5/9। कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो 21 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, जरा बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर यदि 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को इतने सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। देखो बच्चे, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है इसका मतलब वो अपने आप को पार करती है, लेकिन अगर कोई रेलगाड़ी मेरे भाई यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका मतलब वो अपने आप को और प्लेटफॉर्म को दोनों को पार करती है। सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर ये सवाल जितना मुश्किल दिख रहा है उतना है नहीं, आसानी से बन सकता है।
जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर बताइए, क्या होगा क्या नहीं होगा। जल्दी से बताओ, एक छोटा सा कॉल है मेरे भाई, अटेंड करना। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो माफ करिएगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो मेरे भाई, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, इसका मतलब वो खुद को पार करती है। और अगर कोई रेलगाड़ी मेरे भाई यहाँ पर खंबे के जगह पर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो खुद को भी और प्लेटफॉर्म को भी करती है। तो यदि 1352 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को इतने सेकंड में पार करेगी, मेरे भाई यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई देखो, ये हमारी रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। और कितने सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर इतने सेकंड में पार करती है। तो कहा गया रेलगाड़ी द्वारा इतने मीटर लंबे यहाँ पर क्या करेंगे, अपने आप को पार करने में। देखो 169 सेकेंड्स वो मेरे भाई लेते हैं, और कितने मीटर को पार करने में, तो 1352 को पार कर, ठीक है। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि उस रेलगाड़ी को अपने आप को भी पार करना है और प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। यानी अगर हम 1300 में इसको जोड़ दे तो ये हमारा क्या होगा, तो पहली बात 1300 और 200 1500, 1500 1600, 1608 मेरे भाई। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1608 हो जाएगा। 1600 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया, इतने मीटर को पार करने में इतना, तो इतने मीटर को पार करने में कितना। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसको देखो, क्या ये 8 बार में इसको काट पाएगा, देखना 8 9 72, 8 6 48 और 7 55 और 8 1 बिल्कुल काट पाएगा। और अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 201 बार में काट पाएगा। यानी एकदम सरल भाव में आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल दिखते मुश्किल है, होते नहीं है, एकदम 1 सेकंड में आप इनको उड़ा सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी ने क्रमशः फलाना 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 के अनुपात में धनराशि को निवेश किया है, वर्ष के अंत में उन्होंने इतने रुपए का कुल लाभ प्राप्त किया, तो बी और सी के बीच का अंतर कितना होगा। जब समय ना दिया गया हो तो जिस अनुपात में तुम पैसा लगाते हो वही अनुपात तुम्हारे लाभ का होता है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें तो ये जो 3850 है मेरे भाई, ये तीनों का लाभ है। तीनों का लाभ का मतलब तीनों का योग है। तीनों का योग का मतलब क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 और 3 10 और 5 15 150, ठीक है। और 7 6 13, 13 और 2 15, मतलब 165 की वैल्यू है यहाँ पर ये, ठीक है। और हमसे कहा गया बी और सी के हिस्से का अंतर, तो बी और सी के हिस्से का अंतर तो 12 से 7 आपका मेरे भाई यहाँ पर 5, 4 से 3 आपका इतना, ये हमारा हो गया। 15 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में, और फिर यहाँ पर एक बार में, और इससे काट लीजिए तो 3 बार में, 5 बार में इतना 350। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। 360 तुम लोग कैसे बता रहे रे हैं, 360 कैसे बता दिए भाई आप लोग, सारे 360 बता रहे हैं भाई साहब, बहुत गड़बड़ है। ओहो, 3 का मल्टीपल, वाह 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 मोदी जी वाह। मतलब 3 के मल्टीपल के आधार पर लपेट देंगे, ये भी नहीं देखेंगे कि 15 इसको काट भी सकता है कि नहीं काट सकता है। वाह मोदी जी वाह, गजब हाल है मोदी जी वाह। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़िए, बहुत शानदार। यही से चाहते हैं, ऐसा 2 4 को क्वेश्चन तुम लोग जब मॉक टेस्ट में आएगा ना, और जब तुम लोग का गलत होगा वहां पे, तब अकल ठिकाने आएगी। यहाँ पे ये भी नहीं पता कि यूनिट जीत का कंसेप्ट कब लगाना होता है। गधा आदमी, ये देख नीचे जब कुछ है कैसे लगा सकता है यूनिट जीत का कंसेप्ट। ये 15 इसको लपेट सकता है भाई मेरे, कैसे लगा दोगे तुम, क्या ही बोले तुम लोगों को यहाँ पे। चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया इनमें से कौन सी फ्रैक्शन लार्जेस्ट है। ये है, ये है, ये है और ये है। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो अगर हम लार्जेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा, लार्जेस्ट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा। ठीक है, तो आप लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ऐसे मान करके चलो, इन 2 लोगों को भिड़ाओ अलग से और इन 2 लोगों को भिड़ाओ अलग से। ठीक है, ऐसे मान करके चलो 4 टीमें हैं, 4 टीमें हैं तो इनका मैच करा देते हैं। 17 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, और 31 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ दूसरा वाला बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो दूसरा वाला, यानी ये हार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 11 इंटू 6 मेरे भाई 66 हो जाएगा यहाँ पे, और 23 इंटू 6 ये तो सीधी
दूनी 6 त्रिक 18 और यहाँ पर 6 दूनी मेरे भाई यहाँ 12 13, ये बड़ा, तो यानी ये हार जाएगा। इन दोनों के मैच में ये जीत गया, इन दोनों के मैच में ये जीत गया। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर 3/17 में और यहाँ 6/11 में बड़ा कौन है। तो अगर आप इसको मेरे भाई यहाँ पर जो है 11 × 3 मेरे भाई ये हो जाएगा 33 और 17 का 6 गुना मेरे भाई हो जाएगा 102। दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो 6/11 कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। ठीक है, ऐसे ही होता है मेरे भाई कंपैरिजन। किसी दो को भिड़ा के उसका रिजल्ट निकालो, इन दोनों को भिड़ा के इनका रिजल्ट निकालो, फिर दोनों के विनर को आपस में भिड़ा दो, एग्जैक्ट विनर तुम्हारा निकल करके चला आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो अगले सवाल की मेरे भाई यहाँ पर देखो। अगला सवाल यहाँ पर आपका क्या है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ये हमारा मेरे भाई 30 घंटे में और ये हमारा 45 घंटे में भर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अकेले पाइप सी जो है भरी घंटी को 20 घंटे में मेरे भाई खाली कर सकता है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेला सी जो है 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब ए और बी को एक साथ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 30 एंड 45 आवर। ए हो गया, बी हो गया, ये 30 घंटे में भर सकता है, ये 45 घंटे में भर सकता है। ए और बी 30 और 45 में भर सकता है, जबकि सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। सी इतने में कर सकता है। मेरे भाई सीधा सीधा 90 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 180 आप ले लीजिए। 180 ले लेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 गुना है, ये 4 गुना है और यहाँ पर ये 9 गुना है। सर ये भर सकते हैं तो प्लस में है और ये खाली कर सकता है तो माइनस में है। जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेला सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। सी को कितने देर के लिए खोला जाता है, 8 घंटे के लिए मेरे भाई यहाँ पर खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। फिर एक ही समय पर ए और बी दोनों को साथ में खोला जाता है, फिर एक ही समय पर ए और बी मेरे भाई दोनों को साथ में खोला जाता है। अब ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। बेसिक में अगर बताएं यहाँ पर तो जितना इन्होंने खाली किया उतना ही इसको भरना है। ऐसे मान के चलो टंकी भरी हुई थी, पहले सी जो है यहाँ पर ऐसे मान के चलो थोड़ा सा खाली कर देता है, फिर ए और बी को बुला करके भरवाया जाता है। यानी जितना ये खाली करेगा उतना ही यहाँ पर ये भरेगा, जितना सी खाली करेगा उतना ही ये लोग मेरे भाई यहाँ पर भरेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई सी का किया हुआ काम ए और बी के किए गए काम के मेरे भाई यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर रख लो। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी को प्लस में लेना है आपको ताकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और ए और बी के वैल्यू को यहाँ पर अगर हम देखें तो ए प्लस बी का मान देखना है यहाँ पे। 6 जमा 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे 72 को 10 से भाग करोगे 7.2 आएगा, ये हमारा क्या होगा, टी का मान होगा। सरल तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो, डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कह रहा है 23 नंबर को चेक करिए, हमने चेक कर लिया, आप अपने आप को चेक करिए। ठीक है, आज ये चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए 25 नंबर सवाल क्या बोला गया। यदि यहाँ पर ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो के का मान क्या होगा। अरे मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हारा एक समानांतर चतुर्भुज है यहाँ पे। ठीक है, चतुर्भुज का मान यहाँ पर हो जाएगा ABCD करके यहाँ पे। ठीक है, ABCD में अगर आपको पता है तो मेरे भाई ये पता होगा कि ये वाला लाइन और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम AB का डिस्टेंस निकाले और CD का डिस्टेंस निकाले तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो AB का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो AB का डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे मान के चलो, इसके x में से इसके x को घटाओ तो 4 में से गया 3 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 9, घटा करके स्क्वायर कर दो। इसके y में से इसके y को घटाओ, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर। और ये बराबर होगा किसके, तो CD के। CD में अगर आप देखोगे k में से मेरे भाई 1 को घटाओ तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर -1 से 0 को घटाओ तो यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ये मेरे भाई रूट से हमारा रूट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस हमारा 2k और ये हो जाएगा 1 के करीब में। अगर हम देखते हैं मेरे भाई तो बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो सर k स्क्वायर माइनस 2k और 1 1 2 मेरे भाई माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर मेरे भाई कहा गया k का मान कौन सा होगा, क्या लोगे मेरे भाई, k का मान क्या उठाओगे जरा बताना। ऑप्शन किस लिए था, ऑप्शन से वैल्यू लो ना। ऑप्शन से मान लो 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्या ये संभव है, नहीं है संभव। ठीक है, ऑप्शन से -2 मेरे भाई लेते हैं, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 को 2 से गुना करोगे 4 हो जाएगा और -8 बराबर 0। बिल्कुल सेटिस्फाई है, यानी डी फॉर देवसेना आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। फिर तुम लोग ए बता रहा है, हे भगवान। ठीक है,
कितना गलत करेगा तुम लोग बताओ जरा यहाँ पे। बहुत गड़बड़ हाल है बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन देखो यार, 26 नंबर क्वेश्चन क्या गया, आज ही देख लो कि यही प्रैक्टिस सेट में तुम लोगों से कितनी गलतियां हो रही है और इसी को सुधारने की जरूरत है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, अब पढ़ो। इतना का आर समय में इतना % की दर से ब्याज क्या है? तो भैया ब्याज निकालने के लिए क्या होता है मेरे भाई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। 10r का स्क्वायर, तो 10r का स्क्वायर यानी 100 जो है यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये मेरे भाई यहाँ पर रेट हो जाएगा, ये हमारा समय हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ पर r का पावर 4/10 होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यार 23 में क्या है, तुम लोग बार बार 23 कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर 23 देखो, 23 देखो, 17 का 9 गुना। ठीक है, 23 में आपको क्या लग रहा है मेरे भाई, यहाँ पर एट द एंड में यही कंपैरिजन आएगा। देखो अगर आपको लग रहा है ना, मैं 23 नंबर दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, 23 में दोबारा से बता देता हूँ, इन दोनों की मेरे भाई यहाँ पर जो है हम अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 9 का 7 गुना 63 का 3, एक हाथ में 6 हाथ में 9 कम 6 15 153 हो गया, और यहाँ पर ये हमारा 93 हो गया। अच्छा मस्त समझ गए, यहाँ पर इन दोनों में मैंने इसको हरा दिया था, तो आपको इसीलिए लग रहा है कि सर 23 गलत है। कोई बात नहीं, सही कर लो। इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये ज्यादा है तो ये हार जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में अगर बात करें तो देखो, जब ऊपर वाला चीज सेम होता है और नीचे जितना बड़ा होता है मान उतना छोटा होता है, नीचे काफी बड़ा है, नीचे ये काफी बड़ा है मेरे भाई यहाँ पर, तो नीचे अगर ये काफी बड़ा है तो ये ऑटोमेटिक छोटा मान होगा, जिसके नीचे छोटी वैल्यू उसका मान बड़ा है। इसका विजेता ये है, इसका विजेता ये है, दोनों को पास में ले आकर अब कंपैरिजन कराओ। अब अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 9/31 है और यहाँ पर ये 6/11 है। ठीक है, अगर आप इसको मेरे भाई सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तब भी 11 इंटू 9 99 हो जाएगा, और इसको करते हैं तो मेरे भाई 6 क्षेत्र के मेरे भाई 18 हो जाएगा। दोनों में कौन बड़ा है, तो 6/11, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। अब ठीक है, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बढ़िया तरीके से पढ़िए और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए एक बार। चलो मेरे भाई पढ़ो। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने % बच्चे जिन्हें कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है? कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है, मतलब यहां पर ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया। आप अगर बात करते हो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट को पसंद होने की, यानी ए यूनियन बी होने की, ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ हमारा ए हो जाएगा, नंबर ऑफ हमारा बी हो जाएगा, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन मेरे भाई यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 60% को गणित पसंद है तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 45% को विज्ञान पसंद है तो ये 45 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद दोनों को मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 25 के करीब में। ठीक है, अगर हम देखें तो 60 में से 20 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80, और 80 हो जाएगा तो एटलीस्ट एक पसंद होने वाले कितने हैं, तो 80 हैं। एकदम सरल सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। आज ये 28 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, एकदम सरल सवाल है। 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलोग्राम है। पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 भाग है। पहले बक्से का वजन हमारा कितना होगा? एवरेज ऑफ 6 बॉक्सेस इज 14। पूरे 6 बक्सों का वजन हमारा कितना है, तो 14 है। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स इज 1/5 ऑफ द वेट ऑफ रिमेनिंग बॉक्सेस, मतलब यहां पर ये डेटा है, एक बॉक्स यहां पर है, 5 बॉक्स यहां पर है। ठीक है, और यहां पर मेरे भाई जो कहीं ना कहीं इसका एवरेज है यहां पर, इस बक्से का यहां पर जो है कहा गया कि पहले बक्से का 1/5 है। अगर इसका वजन 5x है ना, तो इसका वजन मेरे भाई यहां पर x है। ये कहा गया है कि पहले बक्से का जो वजन है इसका 1/5 है, तो मेरे भाई यहां पर ये जो x का मान है, x का मान बताओ क्या होगा। बहुत आसानी तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। टोटल एवरेज हमारा 14, कैसे निकालेंगे? x इंटू 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 5x को मेरे भाई 5 के साथ में गुना करो, इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल मान यानी 6 हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके, 14 के। अगर हम देखेंगे तो 25 और 1 हमारा 26 हो जाएगा, और 14 का 6 गुना मेरे भाई 84 हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर ये कट पाएगा? तो 6 बक्सों का औसत वजन मेरे भाई यहाँ पर 14 है, 6 चौके 24, 8 हो गया, और पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 भाग है, 1/5 है। पहले बक्से का वजन मेरे भाई कितना होगा, x हो गया, 25 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 हो गया, ये बिल्कुल सही है। मेरे भाई यहाँ पर 28 होना चाहिए था।
ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आ सकता है ना, 26 का 3 गुना 78, यहाँ पर ये तो बड़ा मुश्किल सा है। एक बार मुझे चेक करने दो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। ठीक है, डेटा सही है भाई। एवरेज वेट ऑफ 6 बॉक्सेस इज 14 kg, ठीक। एंड द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 1/5 ऑफ द वेट ऑफ रिमेनिंग बॉक्सेस। मतलब ये टोटल वेट की बात कर रहा है। फिर तो अगर हम इस सवाल को इस कॉन्टेक्स्ट में ना समझ करके टोटल वेट के कॉन्टेक्स्ट में समझें, तब जा करके मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, टोटल वेट के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में क्या है आप समझो, इस पूरे सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पूरे में मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास में 6 बॉक्स हैं। 6 बॉक्स में एक बॉक्स मेरे पास यहाँ है और 5 बॉक्स मेरे भाई यहाँ पर हैं। अगर हम टोटल वजन की इनकी बात करते हैं तो टोटल वजन में यहाँ पर क्या कहा गया है, टोटल वजन में कहा गया कि इनका जो टोटल आएगा, मान लेते हैं इनका टोटल मेरे भाई यहाँ पर 5x है। ठीक है, तो इसका जो वजन होगा इसका 1/5 होगा, यानी इतना होगा। ठीक है, अब एक बॉक्स का वजन यहाँ पर कितना है, x है, और यहाँ पर इनका कितना है मेरे भाई 5x है। सबको जोड़ देंगे यहाँ पर तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 6 × 14, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 84। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो सर 6 × 14 आप यहाँ लिख सकते हो। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कह सकते हैं 6x का मान हमारा 6 × 14 है। इट मीन्स यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ये हमारा आएगा। वो जो लाइन है वो टोटल के संदर्भ में कहा गया था कि 5 लोगों का टोटल इतना है, तो इसका जो टोटल आएगा इसका 1/5 आएगा, यानी इसका टोटल दोनों को जोड़ने पे सबके टोटल के बराबर में आएगा, तब जाकर के x की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपके सामने है यहाँ पर और इसका मान पता करना है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करवाया आपको ट्रिपलेट लेकर के। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने को, बस बता देता हूँ क्या करना। ए का मान मेरे भाई 30 डिग्री ट्राई कर लेना, ना बने तो 60 या 45 कर लेना, हालांकि 30 डिग्री पर बन जाएगा, और बन जाएगा तो मेरे भाई इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना। सीधी सी बात है, इसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। जो जो मेरे भाई सही आंसर देगा हम उसको अपनी तरफ से क्या देंगे, तो हार्ट देंगे। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलिगेशन से भी बना सकते हो और भी काफी सारे तुम्हारे पास में तरीके हैं। पढ़ो एक बार सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, सीधा कहा गया 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 22 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को इतने में मेरे भाई बेचने पर 16% का लाभ हो। एक तरफ में तुम 48 वाले को मिला रहे हो, एक तरफ में यहाँ पर जो है तुम 22 वाले को मिला रहे हो। ये भी तुम्हारा सीपी है, ये भी तुम्हारा सीपी है, तो बीच में भी सीपी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सीपी नहीं दिया है, ये कहा इतने में बेचने पर 16 का लाभ। यानी अगर हम बात करें तो 40.6 में बेचने पर 16 का लाभ, 100 के समान में 16 का लाभ, यानी यहाँ पर 116 का मान इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। ठीक है, यहां से हम सीपी मेरे भाई निकाल पाएंगे। अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो 2 से अगर आप काटोगे तो सर 58 बार में। ठीक है, और यहाँ पर 2 से काटोगे तो कितनी बार में, 5 बार में। क्या ये हमारा कट पाएगा पूरी तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप देखो तो 58 जो है पूरी तरीके से जा पाएगा। ये हो सकता है मेरे भाई नहीं जाए, 2 से हमें काटना पड़े, मुश्किल है यहाँ पर 2 से 59 बार में, थोड़ा मुश्किल है, बट मतलब ठीक है हो जाएगा। 2 से अगर काटोगे 59 बार में, 2 से काटोगे 203 बार में, 59 से 29 से मेरे भाई ये जा सकता है, तो 9 7 63, 7 दूनी 14 26, बिल्कुल मेरे भाई जा सकता है, 7 बार में जा सकता है ना ये। 7 गुना 7 9 63, 7 दूनी 14 26, यानी 7 बचे मेरे भाई हो जाएगा 35 यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान कर देता हूँ। लो मेरे भाई, कैलकुलेशन को ऐसे आसान किया जा सकता है कि आपने किसी वस्तु को इतने में बेचा है। ठीक है, ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस है, 100% के समान में 16 का प्रॉफिट यानी इतने का मान है, और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 से गुना करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा 35 के बराबर। ठीक है, यानी आपने इतने रुपए के सामान को इतने के साथ मिलाया, तो यहाँ पर टोटल कितना निकला, तो टोटल हमारा 35 निकला। 48 में से 35 निकल जाएगा 13 हो जाएगा, और 35 से 12 निकल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो भी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 13 हो जाएगा। किस अनुपात में मिला है, तो 1:1 में मिला है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर समझ गए। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस सवाल का उत्तर दे सकते
हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, साथ में हम आपको बता दें आज से हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, चैंपियंस 22.0 बैच। जो बच्चे आगे 2025 या 2026 की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपना बेस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये जो बैच है कहाँ लेकर के आए हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और आज से ये बैच आपका शुरू हो रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम स्क्रैच आपको पढ़ाया जाएगा और आज इसकी पहली क्लास होगी एप्लीकेशन पे, बेसिक्स ऑफ मैथ का। ठीक है, फीस कितनी है तो 999 है मेरे भाई, बड़े आराम से आप यहाँ पर इतने फीस के अंदर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आराम से एनरोलमेंट जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक, बाकी मेरे भाई यहाँ पर कल की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपकी नहीं होगी। ठीक है, कल के लिए हम माफी चाहेंगे, कल एक जरूरी काम है तो जाना पड़ेगा। तो हम आपका जो है मेरे भाई परसों बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, वही 30 क्वेश्चंस का यहाँ पे। ठीक है, बाकी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद 14 लाख का इस परिवार को पूरा करने के लिए। जल्दी ऐसे ही हमारी मेहनत जारी रहेगी और आप इस परिवार को बढ़ाते रहना। मिलेंगे जल्द एक अगली वीडियो में प्यार मोहब्बत के साथ ऐसे ही आपके। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यार अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाइए। आज की वीडियो का जो PDF है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू।